बेटियां पराई होती हैं, उनका कोई घर नहीं होता। एक होता है मायका और एक होता है ससुराल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आजकल ठंड थोड़ा बढ़ गई है, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज, आज हम बात करेंगे लालू परिवार पे। जी हाँ, आजकल लालू परिवार कई वजहों से चर्चे में है, पॉलिटिकल और एक फैमिली की प्रॉब्लम। बात ना अभी हम पॉलिटिकल पे करेंगे, ना हम फैमिली के ऊपर करेंगे। बात हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ रोहिणी आचार्य के बारे में। जी हाँ, लोग ऐसे कहते हैं बोलचाल में कि लड़कियों का कोई अपना घर नहीं होता। मन रखने के लिए भी बोलते हैं कि लड़कियों का दो दो घर होता है। लेकिन जब लड़की उन दोनों घर का अपना मान के, अगर अपना हक समझ के कोई बात बोल दे, कोई अपना सहमति रखे या असहमति दिखाए, फिर उसको ये एहसास करवाया जाता है, ये रियलाइजेशन करवाया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है। ठीक यही देखने को मिल रहा है रोहिणी आचार्य के साथ। जिस टाइम पे रोहिणी आचार्य अपना किडनी अपने पिता लालू यादव को दी थी, उस टाइम पे उनके बहुत चर्चे थे। सभी ने उन्हें बहुत सराहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई उनके बारे में। सबने बहुत प्यार दिया उनको, और यही देखते हुए उनके परिवार ने, उनके भाई ने उन्हें राजनीति में आने के लिए आमंत्रित किया। इच्छा भी रही होगी, वो आई, लड़ी, फिर इंटरनली जो भी उनका अपना चल रहा हो। उसके बाद एक बार बीच में भी आया था कुछ खबर जिसमें उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद फिर से सारी चीज़ें ठीक हुई, वो आई। इसके बाद आता है बिहार चुनाव के नतीजे चुनाव के उनके पक्ष में नहीं होता, उनके यानी कि लालू प्रसाद यादव के पार्टी के पक्ष में नहीं होता है। और न सिर्फ पक्ष में नहीं होता है, लेकिन बहुत कम सीटें, 25 सीट लेकर आती है उनकी पार्टी, जो काफ़ी कम सीट थी एक्सपेक्टेशन से। तो सवाल उठना लाजमी था। कुछ आपस में उन लोगों की बात डिस्कशन चला, जिसमें रोहिणी आचार्य ने कुछ असहमति दिखाई, कुछ तेजस्वी यादव के फैसले पे सवाल उठाया, और फिर आया असली चीज सामने। जो कहते हैं लोग कि बेटियों के दो दो घर होते हैं, अब एक घर ने बोल दिया कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम लड़की हो, और शादी के बाद लड़कियों को ससुराल में कोई हक नहीं होता। ये रोहिणी आचार्य को बताया गया। उस जगह पे उनके माता राबड़ी देवी और पिता लालू यादव भी मौजूद थे। आप सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा परिवार है, राजनेता, बहुत धाक रखने वाले लोग हैं। जब वैसे घर के लोग, मॉडर्न भी हैं, इस तरीके की सोच रखेंगे, ये थोड़ा समझ नहीं आया। फिर भी चलो, हम मान लेंगे कि वो एक परिवार की बात है। हर परिवार में लड़ाइयाँ होती है, बातें और भी बढ़ेंगी, फिर बन भी जाएंगी, अपने अपने ही होते हैं। लेकिन बात करेंगे, एक कोई राजनीतिक विश्लेषक थे जिनका नाम है कन्हैया भिलारी जी। इस आदमी का जो शब्द है ना, वो मेरे कानों से, दिमाग से निकल नहीं रहा। एज अच्छी खासी है, इस एज में हम काफ़ी शांत और काफ़ी मैच्योरिटी उम्मीद करते हैं, लेकिन इस इंसान ने थोड़ी भी मैच्योरिटी नहीं दिखाई, इंसानियत ही नहीं दिखाई। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है उन लड़कियों के लिए जो इनके घर में होंगी। इन्होंने
रोहिणी आचार्य के लिए बोला, ये क्या कुंडली मार के घर में बैठ गई हैं, शादी हो गई ससुराल जाए। बेटियों को मायके में पर्व त्योहार और शादी ब्याह किसी फंक्शन में आना बनता है, बाकी अपने ससुराल में रहे। ये इनका बहुत ही संकीर्ण सोच एक महिला समाज के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक बीमार मानसिकता दिखाया इन्होंने, और बहुत ही बुरे तरीके से इन्होंने बोला। इनके टोन भी काफ़ी हार्श थे, और उसके बाद भी अभी भी वो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ बुरा नहीं बोला। बहुत गलत चीज़ है। अगर आपकी ये थॉट है भी तो आप इसको नेशनल टीवी पे बोल करके आप और लोगों को इन्फ्लुएंस ना करें। वो लड़की अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे होते हैं पालने के लिए, जिनकी शादी हो गई। किडनी देना बहुत आसान चीज़ नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैपनिंग होती तो उनके बच्चे को कौन देखता। ये जनाब बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के लिए करोड़ों लोग आगे आए। अब इसी पे रोहिणी आचार्य का भी जवाब सामने आया। उन्होंने कॉल पे बात की इनसे। हालांकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है। बहुत एफर्ट डाल के वो बोल रही हैं, और दिख रहा था कि बहुत गुस्से में थी, और उनका गुस्सा लाजमी था। उनका भाई ने क्या बोला, उनके भाभी ने क्या बोला, उनके परिवार ने क्या बोला, ये बात की बात है। अभी तो ये थर्ड पर्सन कौन होता है, ठीक है, परिवार के बाद बाहर आई है तो वो पारिवारिक नहीं रही, सामाजिक हो गई है। आप कुछ टिप्पणी जरूर दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के पितृसत्तात्मक सोच के साथ आपने अपनी बातों को रखा है, उसको कंडेम हर किसी को करना चाहिए। मैं करती हूँ, और हमें लग रहा है कि कोई भी महिला छोड़िए, पुरुष जो पिता होगा, जो भाई होगा, वो भी इनके इस सोच को समर्थन नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। रोहिणी आचार्य आज बहुत कुछ बोली। उन्होंने ये भी बोला कि फिर बेटा कहाँ था, उसको भी किडनी देना चाहिए। तो ये जनाब बोल रहे हैं आप गुस्से में हैं। क्यों नहीं गुस्से में रहेंगी, क्यों नहीं गुस्से में रहेंगे? आप इतने गंदे शब्दों का यूज करेंगे, कुंडली मार के। आपने बोला कैसे वो उसका घर नहीं है क्या? आप जैसे लोग ही लड़कियों को ये महसूस करवाते हैं कि तुम्हारा कोई घर नहीं है, और जब आपके इन सोच से, इन शब्दों से आहत होकर लड़की जब अपना घर बनाना चाहती है तो फिर उसे बगावती, आवारा, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया जाता है कि अब इनको अपना घर चाहिए। और मुझे बहुत, सच में, अब मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इनके घर में इनकी भी बेटी होगी। वो क्या सोचती होगी? कभी ऐसा होता होगा कि कभी परिवार है, कभी मन नहीं लगता होगा, या कभी एक जगह रहते रहते मन उब जाता है। कभी सोचती होगी कि अपने मायके जाए, तब तो आप उसको बोल देते होंगे कि नहीं नहीं, तुम बस कोई पर्व त्योहार होगा तभी आना, अभी नहीं आना है, तुम अपने ससुराल में रहो। क्या ऐसे व्यवहार करते हैं आप अपने घर की लड़कियों के साथ? ऐसी बातें करते हैं? क्या आपके घर की लड़कियां सिर्फ पर्व त्योहार में ही आती हैं? सिर्फ करने का अधिकार होता है लड़कियों का। उनको अगर कोई चीज बुरी लगती है तो बोलने का अधिकार नहीं है, अपना विचार रखने का अधिकार नहीं है। ये जो भी हैं कन्हैया, इनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी भी लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव जिंदा हैं, और जब तक वो जिंदा हैं उस घर पे
हर किसी का उतना ही अधिकार है जितना तेजस्वी यादव का। और वो उस घर की बेटी है, अगर उनको किसी फैसले से नाखुशी हुई है तो डेफिनेटली रख सकती हैं, बोल सकती हैं। उनके बीच मतभेद भी हो सकता है जैसा कि अभी है, कल ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आप कभी भी उनके परिवार में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ना आपकी सोच को कोई एक्सेप्ट करे। तो आप अपनी ये छोटी सोच लेकर के टीवी पे ना आए, अगर है भी तो उसको इतना प्राउड के साथ फ्लॉन्ट ना करें, दिखाए ना, क्योंकि आपकी बेटी भी आपके इस सोच से आहत होती होगी। निश्चित रूप से आप उसके पिता हैं तो वो शायद कुछ ना बोले आपसे, लेकिन दुखी ज़रूर होती होगी। इस बात का ध्यान रखिए आप। और आजकल की लड़कियां बहुत ही वोकल हैं, वो दम रखती हैं अपना घर बनाने का, और वो ये भी मानती हैं कि ये दोनों ही उसका घर है और वो अपना भी बना सकती है, यानी कि वो 3 घर बना सकती है। और सिर्फ बना नहीं सकती है, तीनों को संभाल सकती है, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकती है, तब 3 घर बना सकती है वो। तो आप लड़कियों को इतना कमज़ोर ना समझें और ऐसे शब्दों का यूज़ ना करें। आप थोड़ा बुक्स पढ़ें, बुक्स में पढ़ने से वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, तो शायद आपको अच्छे शब्द मिल जाएंगे कोई भी बातें रखने के लिए। आपको इतना नीचे स्तर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरा यही कहना था। बाकी आप लोग भी वो चीज़ देखे होंगे, वो क्लिप सुने होंगे, आप लोग सुनिएगा। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी वो शब्द अच्छे नहीं लगेंगे। काफ़ी हार्श वर्ड्स थे और चुभने वाले थे। तो आप कहीं से भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं कर सकते, इस सोच का सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। आप लोग भी देखिए और अपनी अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें अपना प्यार ज़रूर दें, क्योंकि आपका प्यार ही है मेरा मोटिवेशन, और आगे बढ़ूं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनों का रखें। ठंडी बढ़ चुकी है, अपने आसपास के एनिमल्स का रखें। अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनको ठंडी ज़्यादा असर कर सकती है। चलिए बाय बाय, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।